हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी पीएसयू सेक्टर में से एक है आपका इंडियन ऑयल। इस डिपार्टमेंट में हर कैंडिडेट का सपना होता है कि काश आईओसीएल में सरकारी नौकरी मिल जाए। तो अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाने का आईओसीएल में, तो तैयार हो जाइए। इंडियन ऑयल की तरफ से सरकारी नौकरी की वैकेंसीज आई हुई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट अप्लाई कर सकता है। वैकेंसी निकाली गई है आईओसीएल की मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से। वैकेंसी देखिए, आईओसीएल में 3 तरह का बड़ी डिपार्टमेंट होता है। ओके, ध्यान से देखिएगा। आईओसीएल का 3 डिपार्टमेंट होता है। 3 में से जो सबसे बड़ा माना जाता है वो होता है रिफाइनरी। इसमें ज़्यादा सैलरी मिलता है। दूसरा डिपार्टमेंट होता है पाइपलाइन डिवीजन और तीसरा होता है मार्केटिंग डिवीजन। तो अभी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो मार्केटिंग से निकाली गई है। पाइपलाइन से वैकेंसी आने वाली है, रिफाइनरी से भी वैकेंसी आने वाली है। तो इसके लिए भी आप रेडी रहें, तैयारी हमेशा जारी रखें, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, मौका मत छोड़िएगा। और आप आईटीआई पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट हैं, अपना ट्रेड, अपना ब्रांच कमेंट कीजिए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं अब। देखते हैं नोटिफिकेशन। सबसे पहले देख लो, ये जो वैकेंसीज है ये रिक्रूटमेंट आउट की गई है नॉन एग्जीक्यूटिव की, पर्सनल मार्केटिंग डिवीजन 2025 की। हो सके आप में से कई सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया हो, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी बहुत पहले की है, यानी कुछ दिन पहले, जिसमें कि 246 पोस्ट पर वैकेंसी से निकाली गई थी। टोटल 23 फरवरी, आज यानी कि 23 फरवरी 2025 तक इसकी लास्ट डेट था। फाइनली गुड न्यूज़ ये चीज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए, यानी कि न्यू नोटिफिकेशंस ये है कि इसका जो कोरिजेंडम है आ चुका है। यानी कि इसकी जो ऑनलाइन जो फॉर्म की डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। तो आपको अच्छा फिर से एक बार टाइम मिला है, फिर से मौका मिला है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि एक्स्ट्रा दिन आपको मिला है अप्लाई करने के लिए। तो पहले कोरिजेंडम देख लो, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ में नोटिफिकेशंस बताऊंगा। तो ये है कोरिजेंडम। कोरिजेंडम थर्ड 20 फरवरी 2025 की ये जो कोरिजेंडम है आउट की गई है, बट 23 फरवरी 2025 यानी कि कोरिजेंडम आज पब्लिश हुई है। एक्सटेंशंस ऑफ डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लो, मैं आपको अभी दिखाऊंगा एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो याद रहना चाहिए ताकि आपको पता चलेगा जी हाँ यही एडवर्टाइजमेंट है। द लास्ट डेट ऑफ submissions of online application and payment of application fee along with upload for all relevant documents has been extended 23:55 आवर्स ऑफ 28 फरवरी 2025। पहले था ये अप्लाई करने के लिए 23 फरवरी, अब ये जो डेट है एक्सटेंड हो चुकी है। 28 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फरवरी के एंड तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 23:55 यानी कि 11:55 के रात तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपको अच्छा टाइम मिला है फिर से। तो जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कर लीजिए। और अगर आपको नहीं पता है कि आईओसीएल में कोई इस प्रकार से रिक्रूटमेंट निकाली भी गई है तो तैयार हो जाइए। चलिए मैं अब आपको नोटिफिकेशंस वाइज थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी दे दूंगा कि कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से वैकेंसीज निकाली गई है। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि 1 फरवरी 2025 को वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है, मार्केटिंग डिवीजन। मैंने आपको बोला था एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेना, तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर और एक्सटेंड वाली दोनों मैच कर लेना। वीडियो को पॉज करके बैक करके भी आप मैच कर सकते हैं। एक परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज आउट की गई है। टोटल अलग अलग बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट है। उसके बाद आपको जूनियर अटेंडेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। जो जूनियर ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपको स्टेट भी देखना है ना, किस स्टेट में पोस्ट निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप देख लेते हैं। इसकी सैलरी 23,000 से लेकर 78,000 होगी। ग्रेड 1 की ये जॉब है जूनियर ऑपरेटर की। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कैटेगरी वाइज टेबल आप देख लें। जैसे कि जूनियर ऑपरेटर आप देखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, तो इस प्रकार से आपको चेक करना आना चाहिए। ये चेक आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ तक रिक्रूटमेंट निकाली गई है जूनियर ऑपरेटर की। ओके, ऑलमोस्ट सारे स्टेट में आपको देखने को मिलेगी। फिर आ जाते हैं ये नंबर ऑफ वैकेंसीज।
जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड होती है पर्सनल बैकलॉग, उसमें जूनियर अटेंडेंट की पोस्ट है और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली गई। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 में आप ट्रेड देखना, जितने भी आईटीआई पास आउट ट्रेड एक बार देखना, वो पोस्ट कोड 101 से लेकर 123 तक क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होगी, तो 10+2, यानी कि 10+2 जो आपने कर रखी है, या आपका मैट्रिक पास 2 ईयर, यानी सीधी सी बात 10 पास करके आपने आईटीआई किया है इन रिलेवेंट ट्रेड से, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रिशियंस, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आईटी के कैंडिडेट हैं वो। तो ये इतने सारे ट्रेड, टोटल 10 प्रकार के ट्रेड हैं, 10 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो कम से कम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस कंपलसरी है। अदरवाइज अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है, तो अगर एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, जितने भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किए हैं, फटाक से जाकर पहले फॉर्म भर दो, क्योंकि आपकी जो अप्रेंटिसशिप है वो एक्सपीरियंस मानी जाएगी। जी हाँ, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट आफ्टर 2 ईयर रेगुलर कोर्सेज ऑफ आईटीआई विल बी considered एज ए एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ओके, तो आपको एनएससी आराम से एक्सपीरियंस माना जाएगा अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है। तो गुड न्यूज़ है ना। देखो अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या बेनिफिट्स मिल रही है। जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 में आपकी सेकेंडरी यानी कि हायर सेकेंडरी 12 पास मांगी चाहिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, बट ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, तो पीडब्ल्यू वाले एक बार यहाँ पर ज़रूर गौर करना आप लोग। 18 साल से लेकर 26 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात एज रिलैक्सेशंस आपको मिलेगी प्रॉपर फॉर एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। सिलेक्शन प्रोसीजर जो आईटीआई स्टूडेंट का होगा, ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम्स होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, प्रोफेशनसी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। एंड वो सब कैंडिडेट के लिए भी आपका कंप्यूटर सीबीटी एग्जाम्स आपका भी लिया जाएगा। सीबीटी वालों के लिए सिलेबस दिया गया है, सेक्शन ए सेक्शन बी 2 सेक्शन होगा। सेक्शन ए 50 मार्क्स का होगा, प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपका जो ट्रेड ब्रांच है, एंड जनरल साइंस क्वेश्चन रहेगा। सेक्शंस भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल एबिलिटी, 20 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा और 10 का आपका रहेगा इंग्लिश, सॉरी जनरल अवेयरनेस। याद रखना प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड से क्वेश्चन, आपका ब्रांच से क्वेश्चन रहेगा और जनरल साइंस से रहेगा, दोनों मिक्स ही। साइंस भी रहेगा तो आपका ट्रेड से मिलता जुलता रहेगा। तो ये प्रोसेस है डियर। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आप जाके फॉर्म अप्लाई कर लो। लास्ट डेट आपको पता चल चुकी है कि 28 फरवरी एक्सटेंड हो गया है, तो आप आराम से फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन चार्ज 300 रुपये लगेगा, जीएसटी विद जीएसटी, एंड ST SC PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाकर फॉर्म अप्लाई कीजिए। पहले यही था डेट, अगर आप देखा जाए तो चलिए मैं एक बार डेट दिखा देता हूँ। पहली डेट था 23 फरवरी 2025, अब ये एक्सटेंड हो चुकी है, अब हो चुका है 28 फरवरी 2025। तो सही अप्लाई कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।